हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग की प्रिपरेशन जो मैंने स्टार्ट की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का सेक्शन, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर की तो जो मैंने खुद बनाए हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये आपको टेस्ट में भी मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे फिजिक्स केमिस्ट्री या आपके पास बायोलॉजी के सेक्शन के ऊपर, तो पहले जाके वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस, काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप जल्द अज जल्द उन वीडियोज़ को देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस फिज़िक्स के सेक्शन में ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एक सैम्पल पेपर के तौर पर हैं कि इंशाल्लाह आपको नर्सिंग की इंट्रेंस में या पीएस के जो भी प्रोग्राम हैं इसमें से क्वेश्चंस आपको एंट्री टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज के इस वीडियो लेक्चर में फिजिक्स का सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी है? मास, लेंथ, टाइम एंड फोर्स। तो करेक्ट जो आंसर है आपके पास वो है फोर्स। फोर्स आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है, मास, लेंथ एंड टाइम आपके पास बेस यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर मीटर, न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो करेक्ट आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी पावर टू। बी ऑप्शन है एम एल टी पावर -2। सी ऑप्शन है एम एल स्क्वायर टी पावर -2 या डी ऑप्शन है पास नन ऑफ दिस। तो फोर्स की जो डायमेंशन है, क्योंकि फोर्स प्रोडक्ट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन की अगर आप निकालेंगे प्रोडक्ट की डायमेंशन तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन एम एल टी पावर -2। फोर्थ क्वेश्चन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? टाइम, डिस्टेंस, फोर्स या वर्क। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड। तो ऊपर तीन जो ऑप्शन हैं ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, नीचे आपका स्पीड जो है ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। सिक्स क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट साइन इज सेम। तो कौन से दो क्वाड्रेंट्स हैं जिसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की साइन सेम होती है? मतलब साइन एंड कोस थीटा की साइन क्या होती है? सेम होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या ए एंड सी। ठीक है सर, तो करेक्ट आंसर है आपके पास ए एंड सी, क्योंकि फर्स्ट में यानी जो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उन दोनों की साइन पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की साइन क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होती है। तो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी। आपके पास सेवन जो क्वेश्चन है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप डिस्टेंस, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन शो करेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये शो करेगा एक्सेलरेशन को, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ जो क्वेश्चन है वो है विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो किसको हम लॉ इनर्शिया कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट लॉ को। नाइन्थ क्वेश्चन है मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या बोथ मास एंड वेलोसिटी। करेक्ट आंसर है बोथ मास एंड वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज इन डैश डायमेंशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कितने डायमेंशन में होता है? फर्स्ट, वन डायमेंशन, टू या थ्री। तो करेक्ट आंसर है टू डायमेंशनल मोशन होता है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। 11th क्वेश्चन है इफ मास ऑफ द बॉडी इज 20 kg एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फाइंड द मोमेंटम इन विच इज मूविंग। तो आपको मोमेंटम फाइंड करनी है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट। तो मास क्या है? 20 kg, वेलोसिटी क्या है? 5 kg। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी, 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है सर, तो यह तो इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 12 क्वेश्चन है द डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? मोमेंटम, पावर, प्रेशर या स्ट्रेन। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी क्या शो करती है? हमेशा आपको शो करती है पावर को, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क को जब आप ओपन करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फोर्स इंटू वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या शो करती है, पावर। तो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 13 जो क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, अ बाइक ऑफ मास 80 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स कवर्स 100 मीटर्स, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फोर्स दैट बाइक विल अप्लाई। तो आपको क्या फाइंड करनी है, फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं कैसे, हमें वेलोसिटी मिली हुई है, टाइम मिला हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो 20 मीटर पर सेकंड को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन होगी। अब मास 80 kg और एक्सेलरेशन 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 400 न्यूटन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की प्रोडक्ट क्या होती है, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं तो इनकी इनकी जो प्रोडक्ट होगी, दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज की प्रोडक्ट हमेशा 1 ही शो करती है। तो करेक्ट आंसर है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव्स इन स्पेस विद द स्पीड ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी स्पीड से मूव करती हैं, इक्वल टू द लाइट, लेस देन द लाइट, यानी लाइट की स्पीड से लेस देन, ग्रेटर देन द लाइट स्पीड, या 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वल ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, एग्जैक्टली 3 × 10⁻10, 8, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और लाइट भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या BS प्रोग्राम्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।